हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस को और डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स को। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 5 का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसको आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने कंटिन्यूटी की वीडियो बनाई थी, तो पहले कंटिन्यूटी का टॉपिक क्लियर कर लेना, फिर ही डिफरेंशिएशन पे आना। ठीक है, तो और अंडरस्टैंडिंग अपनी और अच्छे से क्लियर होगी। अब डिफरेंशिएशन के अंदर कैसे करना रहता है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन टर्म्स ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंस डिफरेंस मतलब होता है चेंज। जैसे कि चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए, हमने डिस्टेंस चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब हमने क्या किया है, स्पीड कवर की है ना। हम पर्टिकुलर स्पीड से गए होंगे तभी तो हमारा डिस्टेंस चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी फंक्शंस का कैलकुलेट करते होंगे। तो कौन कौन से फंक्शंस के लिए हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे सिलेबस में है एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और थर्ड है हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। इन सब का डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक कौन सा अपना, एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो अपन एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि दिमाग में रखना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। क्या लिखा है मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी पावर में है उसको सबसे आगे लिख दो एन इंटू एक्स की पावर जितनी भी थी उससे एक कम कर दो। एक कम मतलब n-1। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं किसी भी एक्स की पावर एन का। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे एक्स की पावर 2 का निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा किसी ने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर कितनी है 2, तो आ गया है 2 बाहर, एक्स की पावर एक कम, 2 से एक कम कितना होगा 1, तो एक्स की पावर 1। ठीक है, ऐसे किसी ने पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट के निकालो, या डी बाई डी एक्स ऑफ 1 निकालो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इंटू एक्स की पावर -1, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली। तो ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल कोई सा कांस्टेंट के भी दे देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। कैसे आएगा 0, जैसे किसी कांस्टेंट का, जैसे 2x स्क्वायर का निकालना होता है ना तो हम 2 बाहर ले लेते हैं। ऐसे ही अगर किसी कांस्टेंट का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप, के को बाहर ले लोगे और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, क्योंकि के इंटू 1 क्या होता है, के ही होता है। तो एक कोई कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन के फंक्शन के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट, 1 है, 1 भी एक कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हमने निकाला डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड 0 इंटू सम कांस्टेंट इज 0 ओनली। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, है ना। कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी वेरिएबल का निकालेंगे जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। सो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो एक्स की पावर रूट एक्स का निकालना हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। तो जो पहले पावर लिखी है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो 1/2 बाहर आ जाएगी, और जितनी पावर है उसमें से एक कम करना है तो एक्स की पावर 1/2 -1 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 1/2 1/2 -1 इज -1/2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारा निकल के, 1/2, एक्स की पावर -1/2 को नीचे लिख सकता हूँ तो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स की पावर नीचे 1/2, मतलब कि एक्स की पावर नीचे लिख के 1/2 लिख दिया, मतलब रूट लगा दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया मेरा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये कुछ फंक्शंस के तो याद ही होना चाहिए हमें, है ना, ये यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ फंक्शंस के, कौन कौन से फंक्शंस की याद होना चाहिए हमें, सो ये कुछ फंक्शंस के हमें याद होना चाहिए। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसी ने पूछ लिया एक्स क्या होता है, तो वापस से एक्स की पावर 1 रख दोगे, इधर 1 रख के सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमें ओरली याद ही होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी होना चाहिए कि हमें ओरली कैलकुलेट कर पाएँ हम।
ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसे ही रूट एक्स का निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा। और किसी कांस्टेंट के का निकालोगे, ये के है कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के का निकालोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस के हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इसमें एक ट्रिक देखने वाली ये है कि जब भी सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो साइन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो सी से कौन कौन से आते हैं, कॉस आता है, कॉट आता है और कॉसेक आता है। तो साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो साइन का याद कर लो, साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। लेकिन ये साइन के आगे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। याद ऐसे रख सकते हो कि 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था। याद रखने की ट्रिक है ये, कोई डेरिवेशन नहीं है ये, याद ऐसे रख सकते हो आप। उसके बाद सेक एक्स कैसे हो सकता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan एक्स। तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, यहाँ पे सेक के साथ tan आता है तो कॉसेक के साथ क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे निकालना है। तो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, जैसे साइन का देखा था तो अब हम देखेंगे साइन इनवर्स का क्या होगा। तो साइन इन वापस से सेम ट्रिक है, सी सी जिसके आगे आ रहा है उसके आगे माइनस साइन आने वाला है, माइनस साइन तो लगा ही दो, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, अब साइन का क्या होता है, साइन का होता है 1/√1 - x², ये साइन का होता है। ऐसे ही कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा इस वाले का नेगेटिव, मतलब -1/√1 - x²। ठीक है, अब टेन का क्या होता है, टेन का होता है 1/1 + x²। तो कॉट का क्या हो जाएगा, इस वाले का नेगेटिव, तो टेन वाले का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। सिंपल माइनस साइन पुट करना है, टेन और कॉट का पेयर बना लो, साइन और कॉस का पेयर बना लो, और सेक और कॉसेक का पेयर बना लो, और पेयरिंग वाइज याद कर लो। ठीक है, अब सेक का क्या होता है, सेक का हमें पता है, अगर सेक का होता है 1/x²-1। ठीक है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, जितना ऊपर लिखा उसका नेगेटिव ले लो, -1/x√x²-1। सो ये एंड रिजल्ट्स याद रखना है, ये हमको बेसिक कैलकुलेशंस के अंदर काम आएंगे, मतलब अपन क्वेश्चंस लगाएंगे तो एज अ बेसिक फॉर्मूलेज ये यूज़ होंगे, तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर खाली एक ही फॉर्मूला काम का है, जो कि है d/dx ऑफ a⁻x इज a⁻x log a। यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी फॉर्मूले से आप एक और चीज़ डेराइव कर सकते हो, अगर किसी ने पूछ लिया d/dx ऑफ e⁻x क्या होगा, तो आप इसी फॉर्मूले में एक ही जगह पर क्या रख दोगे, e रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x log e। एंड log e क्या होता है हमारा, log e होता है 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है हमारा, e⁻x। मतलब e⁻x का डिफ्रेंसिएशन भी क्या होता है, e⁻x ही होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही काम आता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, देख लेते हैं लॉग फंक्शन की। मतलब हमको डिफ्रेंसिएशन भले ही आता है, लेकिन हमको लॉग की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो अपन सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन को इम्पॉर्टेंट है कि यार अपन कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी जान लें। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर कुछ दिया हुआ है log m
प्लस log n। log के बेस में एक बेस होता है जो बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है, कुछ नहीं दिया है, log m लिखा हुआ है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ई लिख लोगे बेस के अंदर। तो ये होता है हमारा log ऑफ एम एन। मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं log के, एक m है और एक n है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा log ई एम एन, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन क्या होता है, एक अगली प्रॉपर्टी, अगर आप log m को n बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो n log m हो जाएगा, और ऐसे ही वो m को आप n बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर n हो जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। मतलब आप इसी प्रॉपर्टी से सोच सकते हो कि अगर मैंने log m को ही n बार जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, और उसी को अगर मैं अलग अलग करके जोड़ रहा हूँ तो उसको ही मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ m टाइम्स, तो m की पावर n हो जाएगा, तो m की पावर n इक्वल्स टू n log m। तो आपको फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए इनके, ठीक है, इनके भले ही आपको डेरिवेशन नहीं आते लेकिन इनके फाइनल रिजल्ट्स आपको क्वेश्चन करते टाइम मदद करेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, अगर लॉग बेस में ए दिया हुआ है ई की जगह पर और बी लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाला, नीचे वाले को नीचे वाला। ऊपर वाले को ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला बी है तो लॉग बी ऊपर हो जाएगा, नीचे लॉग ए आ जाएगा। अब दोनों का बेस नहीं है, बेस नहीं है मतलब क्या है, बेस में ई है बाय डिफ़ॉल्ट, ई चल रहा होता है बेस में, जहाँ जहाँ लॉग लिखा है और बेस में कुछ नहीं है मतलब क्या है, ई है बेस में, ठीक है। तो बेसिक ये तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, तो अपन को जैसे निकालना है लॉग ई, ई लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई डिवाइडेड बाय लॉग ई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1, तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसे ही log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो जिसकी नहीं पता उसको क्या मान लो, y मान लो, e की पावर y, ठीक है। log जैसे अब अपन को देखना है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो नहीं पता तो y मान लिया, बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या होता है हमारा, e होता है, तो e की पावर y, एंटी लॉग लोगे तो e की पावर y इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करोगे 1 को क्या लिख सकते हो, e की पावर 0 लिख सकते हो, कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इनका यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए लॉग की। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स और आपको बोल दिया गया है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल सी टेक्निक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड। तो सबसे पहले लॉग में कोई चीज़ दी है ना तो पहले एंटी लॉग ले लो, तो बेस में क्या है इसका ई है, तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये वाला जो ई है, ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो टेकिंग एंटी लॉग लिया आपने, टेकिंग एंटी लॉग क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1। नाउ ई की पावर वाई को नीचे ले जाओगे तो कितना आ जाएगा ये फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर वाई, और ई रेस टू दी पावर की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ से पुट कर दोगे एक्स, तो मतलब हमारा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज, यही था ना हमारा वाई, लॉग एक्स था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देखते हैं, जैसे चेन रूल हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट रूल हो गया, उसके बाद हो गया डिवीजन रूल हो गया। तो ये रूल्स देखते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो चेन रूल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चेन रूल सबसे पहले लगाना किस फंक्शन के लिए, तो अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दिया है या फंक्शन ऑफ फंक्शन,
कंपोजिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कोई सा दे दिया गया है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल का यूज़ करेंगे। अब चेन रूल लगाते कैसे हैं, तो ये क्वेश्चन के थ्रू आएगा। पहले आप इसका रूल समझ लो। रूल क्या बोलता है कि जैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले आप किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू निकाल लो, फिर उस वेरिएबल का भी आप एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देना। तो अपन इसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन ऑफ 2x, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या आ गया, साइन ऑफ 2x आ गया। तो आपको पता है ये अंदर वाला फंक्शन कैसा है, एल्जेब्रिक है। एक्स साइन ऑफ एक्स होता तो हमको पता था कॉस एक्स है, लेकिन अंदर वाला फंक्शन कैसा आ गया, एल्जेब्रिक। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया है, तो अब कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जिसका पता है उसका लिख दो। साइन का पता है, साइन का क्या होता है, कॉस 2x। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन का कॉस एक्स लिख दिया मैंने। एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, जो अंदर था वही के वही लिख दिया। लेकिन अब ये एक्स तो था नहीं, ये एक्स की जगह पर कुछ और था, तो जो भी था उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, ऐसे होगा इसका सॉल्व। मतलब पहले क्या करोगे, देखो इस चीज़ को लिखा कैसे, मैं फॉर्मूले के थ्रू बताता हूँ। पहले मैंने क्या करा, डी बाय डी जो अंदर दिया था उसके रिस्पेक्ट में करा, 2x के रिस्पेक्ट में करा साइन 2x का, तो ये हो गया cos 2x, है ना। साइन 2x का अगर x के रिस्पेक्ट में करता तो कुछ और आता, लेकिन मैंने साइन ऑफ 2x के रिस्पेक्ट में करा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर डी ऑफ 2x लिख के डी बाई डी एक्स निकाला। मतलब मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x निकालना था, तो मैंने पहले डी बाई डी 2x निकाल लिया, फिर 2x का एक और बार कर दिया। मतलब जो अंदर दिया है पहले उसके रिस्पेक्ट में करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब पहले जो दिया उसका निकाल लो, फिर जो अंदर का पार्ट है उसका एक और बार निकाल लो। ठीक है, तो अपन इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी 2-3 क्वेश्चन के साथ। अब देखो फटाफट से ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला वाला ये है कॉस। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो जो पता है वो लिख दो, माइनस साइन रूट एक्स। साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, और फिर रूट एक्स का क्या हो गया हमारा, 1/2 रूट एक्स। मैंने बताया था रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो पहले जिसका आता है उसका लिख दो एज इट इज़, इसको भूल जाओ, अभी इसको एक्स अज्यूम करके लिख दो। फिर बाद में देखना, रही है एक्स तो था ही नहीं, तो जो एक्स की जगह पर था उसका एक और बार कर दो। ठीक है, इसका आ गया हमारा। अब इसका करते हैं अपन। इसका कैसे करेंगे, वापस से ई की पावर एक्स का पता है, जिसका पता है उसका लिख दो। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही। लेकिन हमने देखा अरे एक्स तो था ही नहीं, ये तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स का एक और बार कर दो। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, आंसर। ठीक है, अब इधर भी वैसे ही, हमको सेक एक्स का पता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो एज इट इज लिख दो, सेक एक्स टेन एक्स। हमने बाद में देखा अरे यार एक्स तो था ही नहीं, एक्स की जगह पर कुछ और था, तो जो था उसका एक और बार कर दो। 3x² - 2 का एक और बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा निकल के, 3 × x² का कितना हो जाएगा, 2x - 2 का कितना हो जाएगा, 0। तो ये फाइनल आ जाएगा 6x, है ना। कितना आ जाएगा, 6x। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप चेन रूल की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और पूछ लिया गया है कि डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा उन दोनों का, तो हमको क्या करना है, जैसे दो फंक्शन है एफ और जी, तो पहले अपन क्या करेंगे, एफ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जी को एज इट इज़ रहने देंगे, फिर जी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ को एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि एक्स साइन एक्स का करना है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करोगे, तब साइन एक्स को एज इट इज़ रहने दोगे। ठीक है, फिर साइन एक्स का निकालोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो उस टाइम पर एक्स एज इट इज़ रहेगा हमारा, तो साइन एक्स तो एज इट इज़ था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस यहाँ पर एक्स एज इट इज़ है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो फाइनल आंसर निकल के आ गया, कितना आ गया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। सो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, जैसे ये वाले क्वेश्चन का करना है, तो क्या करोगे,
ये हमारा f हो गया, ये हमारा g हो गया। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का f का डिफ्रेंशिएशन मतलब sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो e की पावर x क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, प्लस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होगा। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही, तब sin x वैसा का वैसा रहेगा। देखो ध्यान से देखो, पहले मैंने sin x का करा तो e की पावर x को एज इट इज़ रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करा। फिर मैंने e की पावर x का नहीं करा था, तो अब मैं e की पावर x का करूँगा और sin x को एज इट इज़ रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा निकल के, e की पावर x cos x प्लस sin x। आ रहा है कितना सिंपल था ये। ऐसे इधर भी कर सकते हो, इसको f मान सकते हो और इसको g मान सकते हो। तो पहले f का डिफरेंशिएशन होगा तो g वैसा का वैसा, जब जो वैसा का वैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दो, tan x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ f, तो क्या हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब क्या, अब log x वैसा का वैसा रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है मेरा, sec स्क्वायर x। आ रहा है समझ, कितना सिंपल हो गया ये, है ना। आंसर कितना आ गया मेरा, tan x बाय एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स। सो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोडक्ट रूल की। अब अपन लास्ट से देखने वाले हैं डिवीजन रूल। अब देखते हैं क्वेश्चन रूल क्या होता है। तो क्वेश्चन रूल के अंदर क्या होता है कि हमारा f अपॉन जी के फॉर्म में कुछ फंक्शन दिया होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन का निकालते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज़ होता है प्रोडक्ट रूल जैसे ही, बस बीच में माइनस का साइन आता है और डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर आता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का कैसा होता था, पहले वाले का निकाला, सेकंड वाला एज इट इज़, माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और फिर सेकंड वाले का निकाला, पहला वाला एज इट इज़, डिवाइड में जी स्क्वायर। तो ये हमारा डिवीजन रूल का होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो कैसे होगा ये साइन एक्स अपॉन एक्स का, ये रूल लगा देंगे अपन जो ऊपर दिया है। क्या होता है रूल, जी वैसा का वैसा, एक्स वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस, फिर एफ वैसा का वैसा मतलब ऊपर वाला वैसा का वैसा, साइन एक्स वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है 1, डिवाइड में जी स्क्वायर, जी स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर निकल के आ गया हमारा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आंसर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन की। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस करिए, जिसमें फर्स्ट फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर होता है, सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर होता है। तो फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं और अप्लाई करके आंसर लाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हमको दो फंक्शन दिए होते हैं, वो टी के फंक्शन है खुद अपने आप में भी। ठीक है, तो उनका कैसे अपन डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो पहले अपन ने निकाला डी वाई बाई डी टी निकाला, इधर से डी एक्स बाई डी टी निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली डी वाई डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर अपन को दे दिया कि y इज इक्वल्स टू साइन टी और x इज इक्वल्स टू कॉट टी, कॉस टी दे दिया। ठीक है, तो अपन को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा अपना, साइन टी का कितना हो गया कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन टी। और अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे तो कॉस टी बाई साइन टी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा निकल के फाइनली, कॉस टी बाई साइन टी डेट इज कॉट टी विथ माइनस साइन, है ना, कॉट टी माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस भी लगा हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, इस फॉर्मूले में रख के इधर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स में दिए हुए हैं फंक्शंस, दो फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जांपल लिया है, इसके अंदर भी क्या दिया है, y भी एक t के फॉर्म में फंक्शन दिया है और x भी एक t के फॉर्म में फंक्शन दिया है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन टू टी का क्या हो जाएगा, पहले तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस का कॉस लिख दो, अंदर दिखा रहे यार, यहाँ तो एक्स था ही नहीं, यहाँ तो टू टी था, तो टू टी का एक और बार करोगे तो टू टी का क्या हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे हम, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए टू टी का टी आ गया, टू आ गया। अगर टी के बजाय एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो डी टी बाई डी एक्स आता,
टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए 2t का क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऐसे dx बाई dt का निकालेंगे, क्या होता है, e की पावर x का पता है, e की पावर x ही होता है। देखा, अरे यार यहाँ तो x था ही नहीं, यहाँ तो sin t था, तो sin t का एक और बार निकाल दो, sin t का क्या हो जाएगा, cos t। अब हमारा dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया, तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, है ना। देखो यहाँ से कैंसिल करने पर dy बाई dx ही निकल के आ रहा है। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 2 cos 2t, और यहाँ से हमारी dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई थी, e की पावर sin t इंटू कॉस टी। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पैरामेट्रिक फॉर्म्स में अगर फंक्शन दिए हैं, दो फंक्शन दिए हैं, तो पहले दोनों का इंडिविजुअली टी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर मतलब कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। एक बार डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या लिखते थे हम, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ता है। मतलब लिखना कैसे पड़ता है, इसका भी एक बार डिफ्रेंसिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो हमने पहली बार डिफ्रेंसिएशन निकाला है उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दो, मतलब डिफ्रेंसिएशन ओवर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो अपन अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया साइन एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। साइन एक्स का फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, कॉस एक्स, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। एक बार करने के बाद एक और बार करना डिफ्रेंसिएशन, सिंपल फंडा है। ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। एक बार डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या आ गया मेरा, ए की पावर एक्स। एक और बार कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, वापस से ए की पावर एक्स, ठीक है। तो e की पावर x का तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब अगर जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने कि मान लो log x है, तो log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, और फिर 1/x का एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/x²। तो ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं फाइंड कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स, और ये क्या मैं फाइंड कर रहा हूँ, d2/dx2, है ना। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ फंक्शंस के। अब जैसे कि मान लो किसी ने पूछ लिया कि एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स का क्या होगा, पहले इसमें ही अपन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एक्स का 1 हो जाएगा, ई की पावर एक्स एज इट इज़, फिर ई की पावर एक्स का होगा तो एक्स एज इट इज़ होगा। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो पहले इसका करूँगा तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस फिर एक्स ई की पावर एक्स का वापस से कर दूंगा तो एक्स की पावर एक्स का वापस से करूँगा तो क्या आने वाला है, यहाँ पे करके देख चुका हूँ मैं, इधर ये आने वाला है। तो आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा, 2 ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो इस तरीके से आप एक बार डिफ्रेंसिएशन करके उसको एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देते हो, तो कुछ नहीं है, एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर एक बार डिफ्रेंसिएशन करते आ गया तो सेकेंड टाइम भी कर ही लोगे वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे टॉपिक्स कवर कर दिए मैंने, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए। और मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बताने वाला हूँ डिफ्रेंसिएशन के। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और खूब मज़े करिए, ठीक है। बाय।